हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रमोद कुमार और आपका स्वागत करता हूं करियर पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। आज हम पढ़ाएंगे आपको निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट। देखिए, ज्योमेट्री बेसिक्स की बातें हैं। टू टाइप की होती है, एक यूक्लिडियन ज्योमेट्री और दूसरी वैशलेसिक ज्योमेट्री। वैशलेसिक ज्योमेट्री आपने त्रिकोणमितीय जितने भी अध्ययन किए त्रिकोणमिति से रिलेटेड, चाहे दूरी, अनुपात वगैरह, सरल समीकरण वगैरह, वो सारी की सारी यूक्लिडियन ज्यामिति में आती है। बात आती है वैशलेसिक ज्यामिति। वैशलेसिक ज्यामिति क्या होती है? एक ऐसी ज्यामिति कि जहां किसी बिंदु, कोई भी बिंदु है, किसी बिंदु को किन्हीं विशिष्ट अंकों द्वारा किसी बिंदु को या बिंदु की स्थिति को, हम ये भी कह सकते हैं, किसी बिंदु की स्थिति को किन्हीं विशिष्ट अंकों द्वारा निरूपित की जाती हो। अब देखो, ये विशिष्ट अंक जो है, ये विशिष्ट अंक हैं, वो कहलाते हैं निर्देशांक। निर्देश करने वाले अंक, विशिष्ट अंक जो हैं, वो निर्देशांक कहलाते हैं। और जिस ज्यामिति में निर्देशांकों का उपयोग हो जाए, कि वैशलेसिक ज्यामिति में निर्देशांकों का उपयोग होने पर यह निर्देशांक ज्यामिति हो जाती है। अब बात करते हैं कि निर्देशांक क्या चीज होती है। निर्देशांक के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिक सी परिभाषा है, आपको याद हो गई होगी। अब इसमें एक चीज आई, निर्देशांक। चलो पढ़ते हैं। कार्तीय निर्देशांक, इन्हें कार्तीय निर्देशांक भी कहते हैं। कार्तीय निर्देशांक जो है, देखो कैसे परिभाषित करेंगे। मान लो किसी तल पर मैंने एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज, दोनों आपस में लंबवत, दोनों की दोनों मैंने रेखाएं ड्रॉ करी हैं, और ये एक ओ बिंदु पर मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? ओ बिंदु पर मिलते हैं। अब ओ बिंदु जो है वो ओरिजिन होता है, इनका मूल बिंदु, जिसे मूल बिंदु कहते हैं। और ये एक्स एक्सिस कहलाती है, एक्स एक्स कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं वाई। जो ओरिजिन है, मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक 0 0, मतलब y का मान भी यहाँ पर 0 होगा, x का मान भी 0 होगा। तो यहाँ पर जो होगा वो 0 0। अब देखो, इस 0 से ऊपर की ओर चलेंगे y की तरफ तो ये पॉजिटिव आएगा, और इस 0 से नीचे की तरफ चलेंगे तो y नेगेटिव आएगा, क्योंकि है तो y एक्सिस, लेकिन ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। सिमिलरली राइट साइड में x और लेफ्ट साइड में माइनस x, ये पूरा हो गया। कहने का मतलब है कि y ओ y आपका y अक्ष है, और x ओ x, इसे डैश से कर लो कि मालूम चल जाए जिससे
एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश, एक्स और एक्स डैश अपना एक्स एक्सिस। मान लो सपोज कि कोई यहाँ पर P बिंदु विद्यमान है, तो इसके कार्तीय निर्देशांक कैसे देखेंगे? ये बिंदु है P, यहाँ पर विस्थापित है। देखो हम इस बिंदु से सामने वाले एक्सिस पर दोनों तरफ लंब डालेंगे। सपोज यहाँ एक्स पर ये मिलता है और यहाँ वाई पर मिलता है, ठीक है, माना है हमने। अब देखो यहां से कितनी दूरी चली मैंने, ये मान लिया x मीटर, और यहां से कितनी दूरी चली मैंने, y मीटर मान लिया। अब ये x और y इस P बिंदु की स्थिति को दर्शाएगा। कैसे दर्शाएगा कि ये जो यहाँ पर है वह x और y, इस तरीके से इसके निर्देशांक हम निरूपित करेंगे। पहले हम x को लिखेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, फिर y को भी लिखेंगे, फिर इसको छोटे कोष्ठक में लिखेंगे। ये इसका तरीका होता है निर्देश करने का। अब देखो x को हम भुज भी कहते हैं और y को हम कोटि भी कहते हैं। ये होगी इसकी कार्तीय निर्देश। तो किसी भी बिंदु को या किसी भी बिंदु की स्थिति को स्पष्ट दर्शाने के लिए, स्पष्टता उसकी स्थिति दर्शाने के लिए किन्हीं विशिष्ट अंकों द्वारा उसको निरूपित किया जाए तो वो कार्तीय निर्देशांक कहलाते हैं। अब देखते हैं, देखो मैंने बताया दो एक्सिस है, इधर माइनस एक्स है, इधर प्लस एक्स जा रहा है, इधर प्लस वाई जा रहा है और नीचे की ओर माइनस वाई जा रहा है। अपना ये मूल बिंदु 0 0 है। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। इधर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, इस तरह बढ़ते जाते हैं। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। -1, -2, -3, -4, इस तरफ नीचे की तरफ चल जाए। ये एक तल पर कार्तीय निर्देशांक अंकित करने के लिए अपने पास दो एक्सिस है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 4 चतुर्थांश हो गए, 1 2 3 और 4। इसे हम कहेंगे फर्स्ट चतुर्थांश, इसे कहेंगे सेकंड, इसे कहेंगे थर्ड और इसे कहेंगे फोर्थ चतुर्थांश। अब देखो फर्स्ट चतुर्थांश, अब जैसे एग्जांपल को लेकर चलो कि कोई बिंदु P है, इसके निर्देशांक है मेरे पास 2 और 3, ठीक है, 2 और 3। ये निर्देशांक क्या निरूपित करेगा कि अक्ष से दूरी जो है वो 2 मीटर है, सपोज मीटर में है, और y की है वो 3 है, ठीक है। यह निर्देशांक निरूपित कर रहा है P बिंदु की स्थिति को। तो ये कौन से चतुर्थांश में बैठा हुआ है या फिर कौन से चतुर्थांश में ये स्थापित है। अब देखो ये अक्ष है पॉजिटिव है, ये y क्या है पॉजिटिव है। अब इससे इस तरफ भी चलूंगा, इससे इस तरफ आऊंगा तो मतलब इस वाला भी पॉजिटिव, इस वाला भी पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x भी पॉजिटिव आएगा तो y भी पॉजिटिव आएगा। अब देखो इधर आएंगे, इसके ऊपर वाला ये क्या है माइनस में, तो x क्या रहेगा माइनस में, y क्या है प्लस में। याद करने का साधारण तरीका है। ये देखो इधर माइनस और इधर माइनस, तो माइनस का x और माइनस का y, और इधर पहले x आएगा तो प्लस का x है और माइनस का y, ठीक है। तो मेरे पास दोनों जो निर्देशांक हैं वो धनात्मक हैं, तो ये कौन से चतुर्थांश में है फर्स्ट में, इसमें है फर्स्ट में। तो चतुर्थांश के बारे में जो कार्तीय निर्देशांक है उनकी स्थिति के बारे में हमने जाना है। जैसे एक एग्जांपल और देखो कि फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि -5 और 3 हो, मतलब x जो है वो नेगेटिव है और जो y है पॉजिटिव है, तो कौन से चतुर्थांश में आएगा सेकंड चतुर्थांश में। देखो कैसे कि मैं 5 माइनस के हैं अक्ष में चलूंगा तो यहां आ गया, सपोज ये -5 है, ठीक है।
और 3 ऊपर की ओर बराबर चलूंगा तो 3 और 5, तो इसकी स्थिति कहां पर आएगी लगभग यहाँ पर। तो ये हो गया -5 और 2। अपने पास कार्तीय निर्देशांक इसी बिंदु के लिए ऐसे निरूपित करें। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल है आपका एक आयतीय निर्देशांक निकाय में आयतीय निर्देशांक निकाय में बिंदु, पहला बिंदु है 2 4, सेकंड बिंदु है -2 3, तीसरा बिंदु है -4 और -3 और चौथा बिंदु है 5 और -2। इनको निरूपित करना है। देखो आयतीय निर्देशांक, आयतीय निर्देशांक ज्यामिति, आयतीय निर्देशांक निकाय में बात करेंगे तो कहने का मतलब जो मैंने अभी P बिंदु की स्थिति बताई तो हमने दोनों तरफ लंब डाला था तो ये क्या हो गया, एक आयतीय निर्देशांक निकाय हो गया। अब देखो मैं बनाता हूं 0 0 मूल बिंदु पर है। देखो प्लस में 5 जा रहा है, 1 2 3 4 और 5 मैंने रखा। अक्ष में ज्यादातर -4 हैं तो -1 -2 -3 और -4, ये माइनस अक्ष है, इधर प्लस का अक्ष जा रहा है, ऊपर प्लस y और नीचे माइनस। मैक्सिमम y है 3, माइनस का -1 -2 और -3 और ऊपर जा रहा है 4, 1 2 3 और 4। देखो दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब किसमें आएगा, फर्स्ट चतुर्थांश में। x नेगेटिव y पॉजिटिव किसमें आएगा, सेकंड में। दोनों नेगेटिव किसमें आएंगे, थर्ड में। x पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब किसमें है, फोर्थ में, y नेगेटिव के साथ। देखो पहला देखेंगे 2 और 4, x कितना चलेंगे, 2 चलेंगे, ठीक है चलिए। और y कितना चलेंगे, 4, तो 4 चलेंगे तो ये आपका ये P बिंदु जो है वो यहाँ पर इसको निरूपित हो गया, किसमें हो गया, एक आयतीय निर्देशांक निकाय में निरूपित हो गया। अब चलेंगे -2 और 3। -2 किसका मान है, x का, -2y, और 3 किसका है, y का। तो -3 सॉरी माइनस का 2 और 3 हम यहाँ आ गए, तो इस बिंदु को नाम देते हैं Q जो है -2 और 3। इसी प्रकार क्या करेंगे, -4 और -3, -4 x का है, y का -3 है, तो -4 से चलेंगे -3 तक चलेंगे, ठीक है। इसको बिंदु को मैंने दे दिया नाम R। और ये है x का 5 चलेंगे और y का -2 चलेंगे। तो यहाँ पर जो जब काटेगी आपस में बिंदु तो यहीं पर बिंदु की स्थिति होगी, इसे मैं नाम दे देता हूं R'। ये अपने पास ये एग्जांपल है कि कोई भी बिंदु दे दे हमें तो इस बिंदु में सारी की सारी आयतीय निर्देशांक निकाय में कैसे निरूपित करेंगे कि कौन से बिंदु की स्थिति कहां पर है, हम इस तरीके से जान सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अगर समझ में आए तो लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है और साथ में कमेंट भी डालना है। कमेंट किए आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, आपको कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है, उससे रिलेटेड हम टॉपिक डालें। अब देखो मैंने बात तो कर ली, मैंने बात करी कि कार्तीय निर्देशांक है उनकी स्थिति कौन से चतुर्थांक में कैसे रहेगी, वो x और y पर डिपेंड है, उनके निर्देशांकों पर आधारित है। तो अब देखेंगे कि यदि कोई भी
दो बिंदु हैं, मान लो ये है अपने पास P और ये है अपने पास Q, ठीक है, दोनों बिंदु है अपने पास P और Q। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाल सकते हैं? हो सकता है इन दोनों बिंदुओं के, ये Q बिंदु जरूरी नहीं है कि यही हो, P बिंदु जरूरी नहीं है यही पर स्थित हो, दोनों चतुर्थांश में भी हो सकते हैं, आमने सामने वाले में भी हो सकते हैं, इसमें भी हो सकते हैं, दोनों आमने सामने भी हो सकते हैं, लेकिन हम समझने के तौर पर एक ही चतुर्थांश में लेके चल रहे हैं। देखो P को यहां पर x1 और y1 निर्देश से निर्देशित किया है और Q को x2 y2 से निर्देशित किया, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। देखो अब देखो P से जो है मैं सामने वाली भुजा पर बिल्कुल सीधे एक लंब डालता हूं, ठीक है, कहां पर काटेगा दोस्तों? x1, ठीक, समझ में आ गया कि इसके तभी तो निर्देशांक x1 और y1 होंगे। सिमिलरली मैं इस तरफ चलता हूं तो ये आ गया y। अब देखो इस वाले बिंदु से भी सामने वाली x एक्सिस पर मैं लंब डालता हूं तो यहां पर कौन सा निर्देशांक है? x2। सिमिलरली मैं यहां से लंब देखता हूं तो ये आता है y2, तभी तो निर्देशांक x2 और y2 बने। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात है। देखो ये x1 है, ये x2 है। अब मैं जो y1 एक्सिस वाली जो है y1 निर्देशांक वाली, इसको मैं यहां से आगे बढ़ा देता हूं और यहां तक इसको ले लेता हूं, ठीक है। अब देखो मैं यहां पर नाम दे देता हूं x। अब देखो कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? x2, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? x1, ठीक है। तो ये दूरी कितनी बचेगी? ये बचेगी अपने पास x2 माइनस x1, राइट, ये बचेगी। ये दूरी x2 माइनस x1 है तो ये दूरी जो PS है वो क्या रहेगी? x2 माइनस x1, हम राइट। अब देखो मैं इसको नाम दे देता हूं A B और इसको दे देता हूं C और B, ठीक है। सिमिलरली इस तरीके से इधर जैसे ये बीच वाली दूरी निकाली है वैसे ही हमें ये दूरी निकालनी है। ये दूरी निकालेंगे तो इसका मतलब क्या आएगा? अब देखो ये तो कितना है? y, और ये कितना है? y1, तो ये दूरी कितनी रहेगी? ये दूरी रहेगी y2 माइनस y1, क्योंकि y बड़ा है। तो सिमिलरली ये क्या रहेगी? y2 माइनस y1, समझ। अब देखो कि AB ये x2 माइनस x1 है तो ये x2 माइनस x1 है, क्यों है? क्योंकि AB बराबर है PS। AB बराबर क्या है? PS है, ठीक है, क्योंकि लंब डाला है, दोनों समांतर रेखाएं हैं, बीच की दूरी समान रहेगी। सिमिलरली CD बराबर QS, ठीक है, दोनों आपस में बराबर है, इसीलिए ये, तो ये AB बराबर PS कितना हो गया? x2 माइनस x1, और ये कितना हो गया? y2 माइनस y, ठीक है, दोनों इस तरीके से। अब देखो यहां पर एक ट्राइंगल का निर्माण हो रहा कि नहीं हो रहा? तो अब क्या करेंगे कि ट्राइंगल QSP से क्या कर रहे हैं? ट्राइंगल QSP से हमें ये दूरी निकालनी पड़ रही है। तो इस त्रिभुज से क्या देखेंगे कि अपने पास आधार और लंब है, इनमें से हम कोई सा भी मान सकते हैं। तो आधार में मानूंगा यहाँ पर x2 माइनस x1 और ये मानूंगा। अब इससे क्या है कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या रहेगा? PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PS का स्क्वायर प्लस SQ का स्क्वायर, इसे बोधायन सूत्र भी कहा जाता है।
ठीक है, ये याद रखना, जब बोधायन सूत्र भी कहा जाता है। अब देखो PQ की वैल्यू हमें चाहिए, देन पुटअप यहाँ पर रख सकते हैं, इसलिए PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PS, PS कितना है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे प्लस SQ y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे। तो हमें तो PQ की वैल्यू चाहिए, देन एम्प्लाइज PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे। तो अपने पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई। तो अपने पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कहने का मतलब मैं शब्दों में क्या कहूंगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच दूरी क्या है, अंडर रूट करेंगे। तो अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा कि अक्ष निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर करेंगे, इनका करेंगे अंडर रूट। तो अपने पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी। इस पर बेस कोई भी एग्जांपल हो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो। अब देखो इसे यहां से थोड़ा मिटा रहा हूं, देखो अब यदि कि इसमें एक बिंदु मूल बिंदु हो, एक बिंदु क्या हो, मूल बिंदु हो, तो हमें ये P बिंदु ले लेते हैं, इस P बिंदु से मूल बिंदु की सीधी दूरी हमें ज्ञात, ठीक है। तो ये निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x2 y2, ठीक है, ये हो जाएंगे, और x1 y1 जो है वो क्या रह जाएगा, 0 0। तो इस वाले सूत्र में मैं x1 का मान 0 रख देता हूं और y1 का मान भी 0 रख देता हूं, राइट। तो इस PO की दूरी क्या हो जाएगी, इस PO की दूरी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ, देखो x2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 का स्क्वायर, हम राइट। अब देखो देन अप्लाइज PO बराबर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, या मैं इसे भी कह सकता हूं P इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये मूल बिंदु से किसी दूसरे बिंदु की स्थिति है हमारे पास कि अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, कोई भी निर्देशांक दे दिया कि 3 और 5, मान लो कि हमारे पास ये 4 और 5 की स्थिति इस बिंदु की है, तो मूल बिंदु के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, ये 0 0 है, ठीक है। तो क्या रखेंगे, ये बिंदु से, अब एक बिंदु तो 0 0 है, दूसरा है 4 और 5, तो हमारी स्थिति यहां से देखेंगे सीधी डायरेक्ट दूरी PO इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर 4 का करेंगे 16 प्लस 5 का 25 का करेंगे क्या, अंडर रूट। तो 16 और 25 कितना हो गया, 41 का अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 41 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एग्जांपल इन पे बेस। देखिए एग्जाम्पल था कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a हो तो उसके शीर्षों के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो हम मान लेता हूं कि ये जो आपका समबाहु त्रिभुज जो है वो पहले चतुर्थांश में स्थित है, और ये इसका हो गया अपने पास x और y एक्सिस में a b और c, ठीक है। तो ये इसकी जो भुजाएं हैं AB बराबर BC बराबर AC इज इक्वल टू 2a की हमने दे रखी, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है। तो हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं B के, C के और A के। B चतुर्थांश, अब देखो ये बात की बात कि चलो A से मैं सामने वाली भुजा पर लंब डालता हूं, ठीक है। तो ये कितना है टोटल BC 2a, तो ये
माध्यिका हो गई तो इसको कितने भागों में बांटेगी, 2 भागों में। तो मान लेता हूं मैं ए पर आ गया, तो यहाँ पर ये 2a हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने बी जो निर्देशांक है उसके निर्देशांक मान लिए मैंने 0 0। ठीक है, यहां से 0 है, a है, और ये हो गया 2a। अब हमें इस वाले के ज्ञात करना है। सी के निर्देशांक अपने आप हो गए 2a, और जो एक्सिस होगा, अक्ष पर y का मान तो 0 है, और y पर इस एक्सिस पर x का मान 0 है, तो इस एक्सिस पर कोई भी निर्देशांक आएगा उसमें x का मान 0 आएगा, और इस एक्सिस पर आएगा तो उसका y का मान 0 आएगा। ठीक है, तो ये जो है c, इसका आ गया अपने पास 2a और 0, y का मान बिल्कुल नहीं है। तो हमें चाहिए अब a बिंदु के निर्देशांक। देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो यहां से लेकर ये तो कितनी दूरी हो गई a, और ये कितनी दे रखी है 2a। अपने पास एक समकोण त्रिभुज हो गया AO और B। तो अकॉर्डिंग टू त्रिभुज AOB से क्या है, बोधायन सूत्र से हम ये दूरी निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि अक्ष एक्सिस या y एक्सिस जो भी है, अक्ष से जो लंबवत दूरी होगी वही उसके कार्तीय निर्देशांक होंगे। तो हमें लंबवत दूरी चाहिए, इधर वाली लंबवत दूरी चाहिए या फिर इधर वाली चाहिए, एक ही बात। चलो ये निकाल लेते हैं पहले। a कितना है 2a, ये हो गया अपने बोधायन सूत्र से AB का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, सॉरी AB और BO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। ठीक है, ये बोधायन सूत्र से आ गया। त्रिभुज में बोधायन सूत्र से AB स्क्वायर बराबर BO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब AB का मान कितना है 2a, इसका स्क्वायर करेंगे, बराबर BO कितना है a का स्क्वायर करेंगे, प्लस AO हमें चाहिए। ठीक है, अब देखो 2 और 2 2 दूनी 4, a का हो गया स्क्वायर, ये है माइनस का हो जाएगा इधर, बराबर क्या हो गया AO का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना बचेगा यहां से, 4 में से 1 गया तो 3a स्क्वायर बराबर क्या हो गया AO स्क्वायर। हमें चाहिए सिर्फ AO, तो AO बराबर क्या हो गया √3a। तो इसकी दूरी जो है वो कितनी आ जाएगी √3a। ठीक है, अब देखो इसका अक्ष का मान तो कितना आ गया √3a। ठीक है, अक्ष का मान कितना आ गया √3a। अब मैं इसको मान लेता हूं p, किसी बिंदु को। अब देखो AO बराबर PB, AO बराबर क्या है PB, क्या है दोनों समांतर रेखा के बीच की दूरी मान सकते हैं, कुछ भी जो भी है। तो इसलिए कितना हो जाएगा √3a, कितना हो जाएगा √3a। ठीक है, ये दूरी हो गई अपने पास। अब देखो ये दूरी कितनी है a, तो BO बराबर PA, BO बराबर क्या हो गया PA, कितनी दूरी है a, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर a, और y का मान कितना आ जाएगा √3। तो अपने पास तीनों निर्देशांक आ गए। a के निर्देशांक कितने आए हैं a और √3a, b के निर्देशांक क्या है 0 0, और c के निर्देशांक क्या है 2a 0। तो अपने पास सारे के सारे 6 के निर्देशांक आ कितने आ गए। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम इस हिसाब से करेंगे। ये आपका एग्जांपल है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, दो बिंदु है P है एक, दो 2 और 3 है, और एक बिंदु जो है वो क्यों मान लेते हैं वो 4 और 6 है, सॉरी 5 और 6 मान लो, जो भी है बिंदु मान लो आप। P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है।
ठीक है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये देखो, इसको मैं मान लेता हूं x1 और y1, इसको मान लेता हूं मैं x2 और y, ठीक है। तो PQ बीच की दूरी निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ x निर्देशांकों का अंतर x2 माइनस x1, अंतर का करेंगे स्क्वायर, प्लस सिमिलरली y निर्देशांकों का अंतर का करेंगे स्क्वायर, इनका करेंगे अंडर रूट, तो अपने पास दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी। सिमिलरली क्या रहेगा, x2 का मान कितना है 5 माइनस x1 का कितना है 2, इनका करेंगे स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है 3, इनका करेंगे स्क्वायर। सिमिलरली PQ बराबर क्या प्राप्त करेंगे, अंडर रूट को 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 3 दिया 9 और 3 दिया 9, 9 प्लस 9 18 हो गया, अपने पास आ गया PQ। तो PQ का हो गया 9 गुना 2 का अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। ये अपने पास सीधी दूरी ट्रांसफर है, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल आप सीधे तौर से कर सकते हैं कि इन दोनों में से अंतर देखेंगे कि 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, 6 में से 3 गया 3 बचेगा, मतलब 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो 9 9 18, 18 का अंडर रूट किया तो कितना है अपने पास 3 अंडर रूट 2। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, कि अपने पास बिंदु दे रखे हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा कि दो बिंदु है x3 और 5 और 7, दो बिंदु हैं और इनके बीच की दूरी 5 हो तो x का मान क्या है। तो हम मान लेते हैं P बिंदु के निर्देशांक है x और 3 और Q बिंदु के निर्देशांक है 5 और 7 और PQ इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है 5। तो अभी पिछले एग्जांपल में हमने किया PQ स्क्वायर या फिर PQ बराबर क्या करेंगे अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, PQ की वैल्यू कितनी है 5 और x2 कितना है 5 माइनस x, x1 की वैल्यू कितनी है x, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, y2 है 7 माइनस 3 y1 की वैल्यू, तो 5 बराबर कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 5 माइनस x स्क्वायर, इसको खोल लेते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 2ab, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस x का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 गुणा 5 गुणा x करेंगे प्लस 7 में से 3 गया तो 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इधर अंडर रूट है, इस तरफ मैं स्क्वायर कर लेता हूं, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा 5 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10x प्लस 416, ठीक है। अपने पास ये बचा, देखो 5 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर कैंसिल, दोनों तरफ समान निशान में है, तो अपने पास क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0, ठीक है। अब देखो ये अपने पास आ गई द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो अपने पास x के मान आएंगे। देखो कैसे आएंगे कि बीच वाला जो है इसके ऐसे टुकड़े करो कि उनका योग करने पर अपने पास माइनस का 10 आए और उनको मल्टीप्लाई करने पर अपने पास 16 आए, तो गुणा करने पर 16 आना चाहिए और ये आना चाहिए, तो मैं कर सकता हूं x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x, माइनस 8 को 2 को जोड़ेंगे माइनस 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा माइनस 10 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 16, तो बराबर कितना आ जाएगा 0। अब देखो इन दो पदों में x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 8 अपने पास आ रहा है, माइनस 2 कॉमन आ रहा है x माइनस 8 अपने पास इसमें पीछे बचेगा। अब x माइनस 2 यहां पर रहेगा और x माइनस 8 यहां पर रहेगा बराबर 0, ठीक है। तो अब देखो
x माइनस 2 और x माइनस 8 बराबर 0 है। अब एक टर्म को यदि मैं 0 करता हूं तो मेरे पास आती है x माइनस 2 बराबर 0, तो इसका मतलब x का 2 मान, ठीक है। और यदि मैं इस वाले टर्म को 0 करता हूं तो मेरे पास x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा 8। x के दो निर्देशांक आ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी स्क्रीन पर, सिद्ध करना है कि चार बिंदु दे रखे हैं -2 -1 -1 1 -5 -2 और 4 -4। अपने पास चार बिंदु है, सिद्ध करना है कि आयत के बिंदु है या नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं, सिद्ध करते हैं। मैं मान लेता हूं इनको P Q R और S, ठीक है। P बिंदु ये है, Q बिंदु ये है, R बिंदु ये है और S बिंदु ये है। चलो मैं यहां पर एक आयत ड्रॉ करता हूं। मैं कहता हूं कि P Q R और S यहां पर, तो P का है -2 -1, Q का है -1 1, R का है 5 -2 और S का हो गया 4 और -4। अपने पास बिंदु, चारों बिंदु दे रखे हैं, सिद्ध करना है कि ये आयत है या नहीं। ये बताओ कि सिद्ध करने के लिए आयत में दो बातों की जरूरत पड़ती है। पहली तो ये है कि आमने और सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए, ठीक है। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर रहनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या कह रहा है कि विकर्ण जो है, विकर्ण भी आपस में बराबर होने चाहिए। ये दो बातें हमें सिद्ध करनी है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए और विकर्ण भी आपस में बराबर होने चाहिए। अब आमने सामने की भुजा की बात कर रहे थे, तो आमने सामने की भुजा कौन सी है, जरा देखना। ऊपर वाली है SR, बराबर होने चाहिए इसके सामने वाले PQ के, ठीक है, पहली बात। इसकी दूसरी बात क्या है कि SP बराबर होना चाहिए QS के, QR के, सॉरी, ठीक है। इस दूसरे वाले कथन की क्या बात है कि PR बराबर SQ, PR बराबर SQ होना चाहिए, विकर्ण होना चाहिए, आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। चलिए सिद्ध करते हैं पहली चीज की आमने सामने की भुजा लेते हैं। पहले लेते हैं S और R। S और R ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तभी तो भुजा का मान आएगा, ठीक है। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे दो भुजाओं के बीच की दूरी, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर का करेंगे अंडर, ठीक है। ये अपने पास सूत्र आ गया, x2 x1 का स्क्वायर करेंगे प्लस y2 y1 का स्क्वायर करेंगे, तो अपने पास ये SR की दूरी आ गई। अब क्या कहता है, x2 कितना है 5 x1 कितना कहता है 4 का करेंगे क्या स्क्वायर, प्लस y2 कितना है माइनस का 2 है और इधर कितना है माइनस माइनस का 4 का है। अब इनका करेंगे स्क्वायर इस सूत्र के अकॉर्डिंग, तो SR की कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 5 में से 4 गए तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। प्लस देखो माइनस का 2 है, ये क्या है माइनस है, फिर है माइनस का 4, ठीक है। 4 वाला जो माइनस का निशान है आगे वाले निशान से मल्टीप्लाई होकर प्लस बनाएगा, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, वो भी प्लस का, और प्लस का स्क्वायर धोखा करेंगे तो कितना बचेगा 4। तो अपने पास SR कितनी आ जाएगी अंडर रूट में 5, ठीक है। SR अपने पास अंडर रूट में 5 आ गई, तो फिर PQ भी कितना आना चाहिए अंडर रूट 5। चलो PQ निकालते हैं, इसी प्रकार निकालेंगे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। देखो सीधी डायरेक्ट ले आऊंगा कि माइनस का 1 है, माइनस 2 करेंगे तो -1 + 2 हो जाएगा, तो माइनस प्लस 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर क्या आएगा अपने पास 1 प्लस 16, -1 है -1 ये हो जाएगा +1, तो इसका मतलब ये कितना हो गया PQ।
सॉरी, निर्देशांक कितना है? 1 है। तो यहाँ पर हमारी गलती हो गई थोड़ी सी, उसके लिए माफी चाहते हैं। दोबारा बताते हैं। क्यू वाला निर्देशांक कितना है? 1 है। तो पी और क्यू की बात कर रहे थे, तो पी क्यू कितना रह जाएगा? अंडर रूट ऑफ -1, -1 में से क्या गया? -2। देखो -1 माइनस -2, इसका करेंगे स्क्वायर, प्लस ये हो गया +1, और इसका करेंगे -1, इसका करेंगे स्क्वायर। ठीक, अब देखो माइनस का 1 रह गया, प्लस का 2 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे, इसका करेंगे अंडर रूट। ठीक है, ये यहाँ पर कितना बचेगा? 1 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर बचेगा, तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 और 1 5, अंडर रूट 5। ये कितना आया था? अंडर रूट 5। तो अपनी पहली बात तो सिद्ध हो गई कि एसआर और पीक्यू बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार देखेंगे दूसरे। अब हमें सिद्ध करना है एसपी बराबर क्यू आर, एसपी बराबर क्यू आर करना है। तो एसपी कितना आएगा? एसपी देखो, एसपी यहां से करेंगे तो अंडर रूट ऑफ करेंगे, देखो 4 प्लस का है, फिर माइनस और फिर -2, मतलब 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 36, प्लस फिर आ गया माइनस का 4, माइनस का 4 में से फिर -1 करें तो प्लस का हो जाएगा 1, तो यहाँ पर कितना बचेगा? -3, -3 का करेंगे तो कितना आएगा? 9, स्क्वायर करेंगे तो एसपी कितना आ जाएगा अपने पास? तो मैं इसे दूसरे शब्दों में कह सकता हूं 9 × 5 मतलब 3 अंडर रूट 5 अपने पास क्या आ गई? एसपी आ गई। तो क्यू आर कितनी आएगी? अंडर रूट ऑफ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप स्टेप लगा लें। क्यू आर कितनी आएगी? देखो 5 -1 मतलब 5 + 1 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 36, प्लस अब देखो -2 -1 -2 -1 ओनली 1 है, प्लस का 1 है तो बाहर रहेगा, तो कितना हो गया? -3, -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9, सेम टर्म है, बराबर अंडर रूट 45, 9 × 5 तो कितना आ जाएगा? 3 अंडर रूट 5। चलो दोनों भुजाएं भी बराबर हो गई, तो पी आर एस पी बराबर क्यू आर ये भी सिद्ध हो गया। तो अपने पास पहली लाइन जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो तो बराबर आ गई है। अब हमें देखना है विकर्ण। विकर्ण क्या है? पी आर बराबर देखना है एस क्यू। पी आर बराबर किसके देखना है? एस क्यू के। देखो पी आर 5 -2 मतलब 5 + 2 7 हो गया, तो पी आर कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर करेंगे 49, ठीक है, फिर करेंगे -2 -1 कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो प्लस का रहेगा 1, कहने का मतलब कितना आ जाएगा? अंडर रूट 50। ठीक है, अब ये वाला विकर्ण देखेंगे एस क्यू देखेंगे तो कितना आएगा? 4 -1 तो कितना हो गया? 5, तो 5 का स्क्वायर कितना रहेगा? 25, 5 का स्क्वायर कितना रहेगा? 25, फिर रहेगा -4 -1 तो कितना हो गया? इसका भी -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, तो 25 और 25 कितना हो गया? 50, तो दोनों विकर्ण भी अपने पास क्या हो गए? बराबर। तो अपने पास जो चारों बिंदु हैं वो एक आयत के निर्देशांक है कि नहीं है? है। किसके तहत है? कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, हमने आमने सामने की जो भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी जो निकाली है वो बराबर आई है। एस आर बराबर पी क्यू आई है, एस पी बराबर क्यू आर आई हमने सिद्ध किया है, और इसके विकर्ण जो है वो भी हमारे बराबर आए हैं, अतः ये एक आयत के निर्देशांक है।